जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एसएन के बारे में। एसएन जिसे हम कहते हैं पदों का योग। क्या कहते हैं? पदों का योग। इसे हम कहते हैं पदों का योग। क्या कहते हैं? पदों का योग। दोस्तों इसमें ना, आप तो एसएन के बारे में तो जान ही गए। एसएन मतलब क्या होता है? पदों का योग। दूसरा होता है एन, पदों की संख्या। तीसरा डी, सार्वधातुक, जिसे हम अंतर भी कहते हैं या अंतर। ए, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, ठीक, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं। और चौथा तो आपका हो गया, 4 हो गया। ऐसे में पूछेगा तो सीधा फॉर्मूला। अब सूत्र से आते हैं। सूत्र दोस्तों इसमें 3 तरह का सूत्र होता है। आपको 3 तरह से सवाल मिलेगा और 3 तरह से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दोस्तों कहाँ कहाँ कौन सी फॉर्मूला लगाएगा, हम पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। एसएन बराबर एक फॉर्मूला होता है, पदों की योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। इसी में एक और एसएन बराबर फॉर्मूला आता है, n/2 इंटू a प्लस l। ठीक, फिर एक और फॉर्मूला है इसका, एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस l गुने डी। ये 3 फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पे चलिए हम सवाल देते हैं, आपको देखते हैं। ठीक, चलिए अब हम सवाल लिखते हैं इसमें। ठीक, मिटा दें। चलिए सवाल है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग बताइए। योग मतलब एसएन बताइए आप, जिसमें हमको सवाल दिया है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक। क्या? 10 पदों तक की संख्या बताना है आपको। दोस्तों अभी सबसे पहले आपको यही निकालना पड़ेगा। हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, जो 5.2 में बताए थे कि एपी में जो ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे। ए मतलब पहला पद हुआ, प्रथम पद जिसे कहते हैं। तो ए का मान है 2 बैठा दीजिए, ए का मान 2। डी निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, दूसरा पद घटे पहला पद, मतलब a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 7 है, a1 कितना है? 2 है। 7 में से 2 जाएगा 5। ये हो गया डी। अब जो ये 10 पद देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया है आपका n का मान 10। दोस्तों आपको क्या निकालना है? पदों का योग। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। n का मान कितना दे दिया है? 10। a का मान कितना है? 2। n का मान कितना है? 10। d का मान कितना आया है? 5। इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 10 में से गया 9 गुने 5। दोस्तों ये ब्रैकेट के पीछे गुना छिपा रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 प्लस 9 पंचे 45। 5 गुने कितना हो जाएगा? 45 4 49। इसको गुना कीजिए, 5 में 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20 4 24। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया एसएन का, मतलब पदों का योग हो गया 245 एसएन। ठीक है, अब दोस्तों एक एक स्टेप हम सब बताएंगे आपको, बाकी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी ऐसा सवाल मिलेगा तो आप बना लेंगे। 10 पदों तक ए निकाल लेना है, उसका डी निकाल लेना है,
उसके बाद n का मान दिया रहेगा लास्ट वाला, SN फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा नंबर दोस्तों, इसमें क्या रहा है, नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात करें। योगफलों इसमें भी ऐसे नहीं ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कुछ तरीका अलग दिया हुआ है, जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। दोस्तों आप इसमें ये दिमाग नहीं लगाइएगा कि जोड़ दिया हुआ है तो सबको जोड़ देना, ऐसा नहीं, ये सब का मान अलग अलग निकलेगा। दोस्तों इसमें भी आपको a बराबर 34 ही रखना है, d बराबर a2 माइनस a1 करके बनाना है, क्योंकि हमको योगफल पूछा है। a2 का मान 32 34 तो माइनस में आ गया 2। और ये जो देख रहे हैं अभी, इसमें सबसे पहले ये आपका हो गया an हो गया 10। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा, तब योगफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए an निकाल के देखते हैं, इसको मिटा दे। an का मान 10, a का मान 34, d का मान -2। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और an निकालते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने an का मान 10, a का मान 34, n का मान कुछ नहीं है तो n ही तो निकालना है, और d का मान माइनस में, तो इसको इधर ले आइए। माइनस में कितना हो गया यहाँ 24। देखिए दोस्तों, अगर बनाने का बहुत सारा तरीका है, सीधा हम n-1 का मान निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, या n का मान निकालना चाहते हैं तो हमको इससे क्या होगा, इस सब को गुना करना होगा। दोस्तों ये वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं, जाकर देख सकते हैं आप वीडियो को पहले। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा कि n का मान कैसे निकालता है। दोस्तों माइनस माइनस को हम काट दिए, इसीलिए n-1 बराबर 24/2 12, n बराबर 12 प्लस 1, n का मान हो गया आपका 13। ठीक है, n निकल गया। अब आपको दोस्तों ऐसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें n पता नहीं था, तो हमको n निकाल लिए। n का मान अब कितना हो गया, यहाँ पे n का मान हो गया 13। अब मिटाइए, अब आपको ऐसा निकालना है, ऐसा निकालिए। अब Sn बराबर फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। ठीक है, n का मान है 13, a का मान 34, n का मान कितना है 13, और d का मान है आपका माइनस में 2। ठीक है, 2 से तो 13 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, गुना कीजिए। 68, 13 में से गया 12, 68 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया ना। अब घटाइए, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, कितना है 22। अब 22 को दोस्तों 13 से गुना कीजिए, तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आपका हो गया Sn। ठीक है, ये Sn का मान कितना हो गया 286, और n का मान कितना निकल के आ गया 13। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। ये दूसरी स्टेप खत्म हो गया आपका। इस टाइप से सवाल आएगा, पूछेगा योगफल ज्ञात कीजिए, प्लस में डाल के रहेगा सवाल। सबसे पहले n निकालना है आपको, उसके बाद Sn फॉर्मूला लगा के निकाल देना है।
चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। इसी में कुछ कुछ टॉपिक सवाल हम बता देते हैं आपको, फिर आप लोग आगे कर लीजिएगा। 200 सवाल दिया है, कह रहा है एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, n बराबर डॉट और sn बराबर भी डॉट। ठीक, मतलब जो डॉट डॉट में दिए हुआ क्या करना है, उसको निकालना है आपको। दोस्तों n निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एपी में क्या बताए थे हम, n निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। an का मान मेरा कितना दिया है 50, a का मान 5, n का मान कुछ नहीं है, n ही तो निकालना है, और d का मान 3, तो 3 बैठेंगे। अब इसको इधर से घटा लीजिए, 50 माइनस 5, n माइनस 1 गुने 3, 50 में से 5 जाएगा तो 45, n माइनस 1 गुने 3। दोस्तों ये तो हम n का मान बताए थे निकालना, इसीलिए सीधा n माइनस 1 बराबर 45/3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक, n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 उधर जाएगा तो n बराबर 16। अब n का मान कितना निकल के आ गया 16, तो यहाँ पे 16 डाल दीजिए। ठीक, ये हो गया n का मान। ये हो गया n का मान। अब SN निकालिए, n पता चल गया, हमको SN पूछ रहा है, तो SN बराबर फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। n का मान कितना आया था अभी 16, यहाँ पे 16, a का मान कितना है 5, n का मान 16, d का मान 3। इसको काटिए, 5 दूनी 10, 16 में से 1 जाएगा 15 गुने 3, 8, 10 प्लस 15 दिया 45, 8 गुने 15 में 45 में 10 को जोड़िए 55, 8 पंचे 40, 45 4 44। SN का मान कितना हो गया 440। कितना हो गया SN का मान 440। ये 8 है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ए का मान दिया है 7, ए 13 का मान है 35, तो डी बराबर पूछ रहा है हमको और एस 13 बराबर पूछ रहा है। ठीक, डी बराबर और एस 13 बराबर। देखिए दोस्तों ये याद कीजिए कि हम यहाँ पे लिखाते थे ए एन का मान पूरा 13, लेकिन ये इस n के जगह पे ये 13 को डाल दिया है, इस n के जगह पे इस 13 को, तो ये n का मान कितना हो गया आपका 13। अब हम बताए थे कि जब भी आपको इस टाइप से सवाल पूछेगा a 13 ज्ञात कीजिए, s 13 ज्ञात कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से एक को घटा के a प्लस 12d बराबर ये लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको ये n का मान दिए हुआ है। क्या दिया हुआ है n का मान, ए घटा दिया, अब a का मान बैठाइए, तो a कितना है 7, 12d 35, तो 12d 35 उधर 7 इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 12d बराबर 15 में 7 गया 8, 28, इसीलिए d बराबर 28/12, 4 तिया 12, 7/3, डी निकल गया ना मेरा।
डी का मान 7/3। याद रखना है आपको, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी A13 S13 कुछ भी पूछे तो ये समझ लीजिए कि n का मान दिया है 13, n का मान 13। अब मेरा डी निकल के कितना आ गया, डी का मान 7/3। तो इस डी के यहाँ पे 7/3। अब हमको पूछ रहा है S13 ज्ञात करना है। क्या करना है, S13 बराबर डॉट एस एन फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। ठीक है, n का मान हम क्या बताए थे दोस्तों, एन है ना यहाँ, तो n के जगह पे क्या दिया 13, तो 13 रखेंगे n के जगह पे। 2a का मान 7, n का मान 13, d का मान कितना निकल गया 7/3। ये तो कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 12, 7/3 काटिए, 3 चौका 12, 13/2 14 प्लस 7 चौके 28, 13 गुने 2। ठीक, जोड़िए इसको, 8 4 12, 2 3 4 42, 21, 13 का 13, 3 हाथ से 1, 13 दूनी 26 1 27। देखिए गुना करके 13 21 को 273 मिलेगा। 3 6 1 2 1 3 7 2 मिल गया 273। ठीक है, 200 गुना करने पे मिल गया, ये आपका हो गया आंसर। अब दोस्तों ये फार्मूला आपका पहला फार्मूला जो हम लिखा है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, उस पे था। अब जो हम दूसरा फार्मूला लिखाए थे आपको, दूसरा फार्मूला क्या लिखाए थे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये फार्मूला था। इस पे सवाल देखिए, देखिए दोस्तों, इसमें हमको पूछ रहा है ए ज्ञात कीजिए। क्या, ए ज्ञात करना है। सवाल क्या दिया हुआ है, एल का मान 28, एस एन का मान 144, कुल पद मतलब एन दे दिया है 9। ठीक, हमसे पूछ रहा है ए ज्ञात कीजिए, ये बराबर, ये फार्मूला लगाएंगे तो सटीक मिल जाएगा आपको। देखिए ये एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद। एल का मतलब एल कहिए, ए एन कहिए, टी एन कहिए, ये सब का मतलब होता है अंतिम पद। एस एन का मान कितना है 144, एन का 9, ए कुछ नहीं है तो ए को ऐसे छोड़ दीजिए, एल का मान 28। ठीक है, ये दोस्तों ए है, ए इसको नहीं कट रहा है तो इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 288 बराबर 9 तो a प्लस 28, 288 बराबर क्या आ जाएगा 9, इसको इससे गुना करेंगे 9a प्लस 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 7 25, 225। अब घटाइए, 288 में से कितना घट जाएगा 252, कितना 252 बराबर क्या रहेगा 9a। घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3 बराबर 9a। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 36/9, 9 चौके 36। देखिए a का मान आ गया ना 4, a का मान 4। समझ गए दोस्तों, इस टाइप से सवाल रहेगा तो आप बना देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब एक फार्मूला और लिखा था, अब इसी में Sn बराबर
n/2 इंटू ए प्लस एल गुने